बैटरी बदल दी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो थोड़ा सा जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज। हाँ जी बेटा, बस प्लीज। चलिए थोड़ा सा पढ़ाई मोड पे आ जाइए अब। चलिए शुरू करें। चलो चलिए यहां देखेंगे। इमीडिएटली अब यहां पे देखेंगे। बस हमने कुछ बड़े टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर ली है। हार्डवेयर, जिसने हमें बताया कि ये टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का काम किया जा सके। उस काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं सॉफ्टवेयर्स, जो या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ने हमें बताया कि वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब अगर वो नहीं होंगे तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। और उसको याद करने के लिए हमने देखा था कि अगर सिस्टम चलेगा ही नहीं तो सिस्टम याद किया था, और सिस्टम के अंदर जितनी बातें दिखी थी, क्या क्या दिखा था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, हाँ, टास्क, फाइल, मेमोरी, सिक्योरिटी और यूजर इंटरफेस। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। दीज आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टास्क एंड फंक्शंस ऑफ द यूजर्स। देवर सीमा, IEEI, जैसे आपको याद रहा हो तो सीमा, हाँ, दिस इज कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया मल्टीमीडिया, एप्लीकेशन सूट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको याद दिलाया कि देखो, याद रखना है कि अगर हम कोई चीज अपनी मर्जी से बनवाते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे, और अगर कोई चीज हम अपनी मर्जी से बनवाते हैं तो उसके क्या नुकसान हमें आगे चल के देखने पड़ सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम अपनी मर्जी से बनवाएंगे तो हमारी नीड्स अच्छे से पूरी हो जाएंगी। हम अपने हिसाब से बनवाएंगे तो स्कोप ऑफ अपडेट रखेंगे उस सॉफ्टवेयर में। तीसरा, कि उन सॉफ्टवेयर्स के कंपैरिजन में उसका वायरस का खतरा कम है जो रेडली मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद बारी आई किसकी, डिसएडवांटेज की। समय लगेगा, कॉस्टली होगा, और अगर ठीक तरीके से नहीं बना तो किसी के काम का भी नहीं रहेगा। ठीक है। आवाज बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी ना, हाँ प्लीज। चलिए आगे बढ़े दोस्त। यहां देखेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है, एक बार देखना है बातें सारी। अब न्यू बातें आएंगी। अभी तक जो अगर आपको लग रहा था तीसरी क्लास की बात हम कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, अब कुछ नहीं मिलना वैसा। यहां देखेंगे बेटा, ये ना एक फी रिसीट है। क्या है दोस्त? फी रिसीट है। ठीक है, फीस भरने वाली पर्ची। इसमें ऐसा कुछ है, इसमें अमाउंट पेड, बैलेंस,
यहाँ इस तरफ लिखा होगा कोई सीरियल नंबर, बोलो। यहाँ पे XYZ कुछ भी लिखा होगा और यहाँ पे एक ऑथराइज सिग्नेचर होगा जो इस रिसीट को ऑथराइज करेगा कि हाँ मैंने ये पैसे लिए हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखते जाएंगे। ये मैम ये क्या है, आपने लिए डैश छोड़ा हुआ है, बोलो ठीक बात है। इस डैश को बोलते हैं बेटा, इस डैश को बोलते हैं डेटा फील्ड। क्या बोलते हैं? डेटा फील्ड। वो जगह जहां पे मुझे डेटा भरना है, ये कहलाते हैं डेटा फील्ड्स। इसका मतलब जब भी मुझे कोई एक रिकॉर्ड तैयार करना है, अभी आप सिर्फ यही मानो फी रिसीट देखो, ये सारी चीजें ही तो आप अगर यूजर से भरवाओगे तभी तो उसका रिकॉर्ड कंप्लीट होगा। आपने कभी एक चीज देखी होगी, कभी पढ़ा होगा, अब आप लिंक कर पाओगे कि कहीं कहीं किसी चीज के ऊपर ऐसे स्टार बने होते हैं लाल कलर से, देखा है आपने, और नीचे ना वो लिखते हैं मैंडेटरी फील्ड्स, दीज फील्ड्स आर मैंडेटरी। तो बेटा फील्ड क्या होता है? फील्ड होती है ये, इनको कहते हैं डेटा फील्ड। डेटा फील्ड का क्या मतलब है? जहां पे डेटा को एंटर करना है, जिसके लिए डेटा को एंटर करना है, वो कहलाती है डेटा फील्ड्स। बोलो ठीक है। सोचो मैंने यहाँ आपका नाम भर दिया, आपका अमाउंट भर दिया, आपका बैलेंस भर दिया और यहाँ पे मैंने साइन कर दिया। क्या अब मैं कह सकती हूं कि मेरे पास आपका एक रिकॉर्ड है? बोलो मैम, एक बार फिर से बोलना। मैंने आपकी सारी डेटा फील्ड्स भर दी हैं, तो क्या जब आपकी सारी डेटा फील्ड्स भर ली गई हैं तो क्या मैं कह सकती हूं कि अब ये आपका रिकॉर्ड बन चुका है? इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डेटा रिकॉर्ड्स? डेटा रिकॉर्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड्स। बोलो अब बताओ, क्या ये ABC जैसा ऐसा रिकॉर्ड मेरे पास आप सभी बच्चों का होगा? बताओ। और क्या IPCC या CA इंटर नाम से हमने एक फाइल खोली होगी जिसमें आप सभी का इस प्रकार का रिकॉर्ड हमने सेव करके रखा होगा? बोलो क्या उसमें सारे लोगों को रखा होगा कि सिर्फ आपके बैच का? सिर्फ आपके बैच का। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स बिकम डेटा फाइल्स। एक फाइल में एक जैसे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। डेटा रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड्स। ऐसे देखो, डेटा फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। बेटा अब क्या मेरे पास ऐसे ही CA इंटर मई 2019, CA इंटर नवंबर 2018, CA इंटर मई 2018, CA फाउंडेशन जून और मई 2018-19 ऐसा सब कुछ होगा? क्या मैं कह सकती हूं कि ये है टॉपर्स का डेटाबेस? बताओ, जहां सारे फाइल्स को रखा गया है कि जब भी मुझे किसी डेटा की जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा और यहां से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। इसका मतलब मैं जब भी डेटाबेस देखूंगा तो अब मुझे समझ आना चाहिए, अच्छा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कई सारी फाइल्स रखी हैं। अच्छा अब यहां देखेंगे, क्या यहां पे आपने ABC लिखा, ये क्या है? नंबर्स, कैरेक्टर्स हैं ये, या अल्फाबेट्स जिनको हम कहते हैं। यहां मैंने लिखा मान लो 1000, ये क्या है? नंबर्स। अल्फाबेट और नंबर को मिला के क्या कहते हैं दोस्त? कैरेक्टर्स। और मुझे चाहिए क्या सबसे पहले? डेटा।
डेटा चाहिए कौन से रूप में? कैरेक्टर्स के रूप में। कहाँ? डेटा फील्ड में। इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा फाइल्स, डेटाबेस। दिस इज नोन एज हिरार्की ऑफ डेटाबेस। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हिरार्की ऑफ डेटाबेस की डेटाबेस बना कैसे? तो भाई जब भी बेटा याद रखेंगे, दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है ओरिजिन। ओरिजिन में हम असेंडिंग ऑर्डर से शुरुआत करते हैं कि कोई पेड़ है तो पहले बीज था, फिर वो शर्ब बना, उसके बाद वो प्लांट बना, प्लांट के बाद वो ट्री बना। दिस इज नोन एज ओरिजिन। लेकिन बेटा जब हिरार्की की बात होती है तो ऊपर से नीचे की बात होती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर यही सवाल एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। और याद कैसे रखना है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स, डेटा फाइल्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा रिकॉर्ड्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड्स, डेटा फील्ड्स इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बस कैरेक्टर्स इंक्लूड्स व्हाट? अल्फाबेट्स और नंबर्स। एंड डेटा हमें तो बचपन से याद है, आर द रॉ फैक्ट्स और इनपुट्स व्हिच नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। अब सोचो इतने बड़े डेटाबेस में से इनको ये पूछने को सूझा कि डेटाबेस आया कैसे, तो बेटा वो रसीद याद रखनी है। अगर रसीद के जो साइड वाले कॉलम होते हैं वो फील्ड, सबको भर दिया तो बना रिकॉर्ड। एक जैसे कई सारे रिकॉर्ड एक जगह रखे तो फाइल्स, और कई सारी फाइल्स एक जगह रखी तो बना डेटाबेस। बोलो ठीक है? चलिए अब बेटा यहां देखेंगे प्लीज, बिल्कुल भी टाइम हमारे पास स्कोप नहीं है। प्लीज प्लीज क्या देखना है? मॉडल्स ऑफ डेटाबेस। उससे पहले मुझे आपको कुछ बातें समझानी है बेटा। अभी क्लास हमें शुरू किए 10-15 मिनट भी नहीं हुए, तो अभी आप किसी भी प्रकार का नाटक नहीं करेंगे। ऐसा कहीं कुछ बनाया आपने कभी? ऐसे चिड़िया कभी बनाई हो? नहीं? तो फिर तो आप मुझसे भी गधे हैं। कोई बात नहीं। जैसे भी कभी भी जब भी हम किसी चिड़िया का पैर बनाते हैं, कुछ अरे ऐसे ही बनता है भाई, ये तो सही बनाया मैंने। अब ये चाहे मार्केट हो सकता है, लेकिन ये तो चिड़िया का पैर है, ये सही बनाया मैंने। बेटा ये मैम अभी अब आप खुद कह रहे हो मजाक का टाइम नहीं, और यहाँ चिड़िया का पैर बना के दिखा रहे हो। बेटा ये चिड़िया का पैर ये एक्चुअल में कुछ सिंबलाइज करता है, जो हम आगे कभी देखेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि ये क्या बात कर रहा है। जब भी ध्यान से सुनेंगे, हम एक बेस से कई सारी डिफरेंट चीजों को जोड़ते हैं, तब हमें दिख रहा है कि एक चिड़िया के पैर जैसा सिंबल जनरेट हो गया है। इस सिंबल को कहते हैं क्रोफुट सिंबल। क्रोफुट सिंबल, इसका मतलब जब भी एक से एक ही एरो से कई सारे रिलेशनशिप्स एक साथ मुझे दिखाने होंगे, तो और तब कुछ इस तरीके की बात जनरेट होगी, तो उस सिंबल को कहते हैं क्रोफुट सिंबल। बोलो ठीक है? मैम अब ये यहाँ डेटाबेस में क्या कर रहे हैं बेटा, देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। कितनी? 4। 1 to 1, ये अभी बताऊंगी क्यों किया। 1 to many, many to 1 and many to many। 4 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ध्यान से सुनना है। I own this mobile। 1 to 1, दैट इज आप कह सकते हैं एक एंटिटी ओन्स क्या? मोबाइल। क्या आपको कहीं भी यहां एक से ज्यादा एरो दिख रहे हैं? नो।
1 teacher, many students. I teach many of you. इसका मतलब अब बताओ, क्या यहाँ क्रोफुट जैसा कुछ होना चाहिए? एक जने से कई सारे लोगों को कनेक्ट करना है, तो यहाँ क्रोफुट लगाऊं या सिंबल लगाऊं? क्रोफुट। इसका मतलब अगर ये मैंने लिखा, इसका मतलब यहाँ पे एंटिटी एक नहीं है, कई सारी एंटिटीज हैं। बोलो ठीक है? या अगर आपको ऐसा कभी क्रोफुट दिखेगा तो आप समझ जाएंगे। अब मैनी टू 1, तो स्टूडेंट्स, बेटा ये क्या है? मैनी। लर्न विथ अ, बोलो क्या ये जो मैंने किया आपको समझ में आया? आपको भी तो कई जगह से एक जगह एरो जोड़ना है। क्रोफुट, मैनी टू मैनी, स्टूडेंट्स हैव मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये भी क्रोफुट, ये भी क्रोफुट। बोलो बोलो, आ जाइए प्लीज। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया अभी कि क्या ऐसा कुछ देखने मिलेगा तो कर लोगे? कि ये क्या मतलब दिखाता है? कि ये कहता है यहां भी कई सारे लोग हैं और यहां भी मल्टीपल लोग हैं, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। दे आर 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। मुझे सिर्फ आपको मॉडल में ये एक लाइन बतानी है, उसके चक्कर में इतना बहस चल रही है। ये ठीक है? चलो यहां देखेंगे, अब मॉडल्स की चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहली मॉडल है हिरारिकल मॉडल ऑफ डेटाबेस। बेटा बिल्कुल कोशिश भी नहीं करनी है थोड़ी सी भी, क्योंकि अपने से नहीं होगा। प्लीज देखो, ध्यान से सुनना है। ये हमारे ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर ABC चिल्ड्रन। उन ABC के मान लो X, Y, Z। बेटा ध्यान से सुनना है प्लीज। क्या आप कह सकते हैं कि ये एक हिरार्की है? बोलो। इसका मतलब मैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर या उनके फादर, जो भी, इसका मतलब जो एक चेन में चले आ रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि हम सबका ओरिजिन पॉइंट सेम है? इसका मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं ये भी इस ओरिजिन से जुड़ा है, ये भी इस ओरिजिन से जुड़ा है और ये भी इस ओरिजिन से जुड़ा है। बोलो ठीक बात है? ये कहलाता है बेटा हिरारिकल मॉडल। हिरारिकल मॉडल कहता है, बड़े प्यार से सुनना है, बहुत आसान है। हिरारिकल मॉडल कहता है मैं उस तरीके के डेटाबेस को दिखाता हूं जिसमें सारे रिकॉर्ड्स एक ही रिकॉर्ड से जनरेट होते हैं। ध्यान से सुनना है बात को। इसका मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स का ओरिजिन कहां से है? एक ही रिकॉर्ड से है, और उस रिकॉर्ड को बोलते हैं प्राइमरी रिकॉर्ड। देखो नाम में ही क्या है? प्राइमरी। इसका मतलब सबसे पहले ये आया और इसके बाद ही क्या किया हमने? इसी से बाकी सारे रिकॉर्ड्स क्या हुए हैं? या तो जनरेट हुए हैं या इससे किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हैं। बोलो ठीक है? पहला पॉइंट हिरारिकल मॉडल का क्या है कि इस डेटाबेस के मॉडल में सारे के सारे डेटा एक ही रिकॉर्ड से ओरिजिनेटेड है, एक ही रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, और उस मेन रिकॉर्ड को कहते हैं प्राइमरी रिकॉर्ड। बोलो ठीक है? The shape of the hierarchical model is an inverted tree. Inverted tree का मतलब पेड़ को उल्टा कर दो। बेटा सोचो
अगर पेड़ को उल्टा कर देंगे तो जड़ ऊपर चली जाएगी और जो उसकी टहनी है, जो उसके पत्ते हैं, वो नीचे फैलते चले जाएंगे। देखो थोड़ा इमेजिन करो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जिसकी जड़ है वो ऊपर है और इससे जो भी जनरेट हो रहे हैं वो नीचे हैं। तो क्या मैं कह सकती हूं हियर टॉप रिकॉर्ड इज नोन एज रूट रिकॉर्ड? क्योंकि अगर इन्वर्टेड ट्री है तो ट्री को अगर उल्टा करेंगे बेटा तो क्या होगा, जड़ तो ऊपर चली जाएगी। तो दो बातें आपको पता चली, पहली प्राइमरी रिकॉर्ड, दूसरा शेप इज लाइक एन इन्वर्टेड ट्री। तो ऊपर वाला रिकॉर्ड कौन सा, रूट रिकॉर्ड। देखो ये बात तो प्राइमरी रिकॉर्ड ने भी कही थी कि सब कुछ मुझसे ही जनरेटेड है, तो बेटा जड़, इन सब की जड़ ही ऊपर है। बोलो ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, hierarchical model allows one to one, one to many, many to one, but does not allow many to many relationship। सोचो यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर के भी तो कई बच्चे हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने अपने अंकल आंट किसी का भी चर्चा नहीं की। यहाँ पे मैंने किसी की भी अपने कजन की चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड किस में आता है, मैनी टू मैनी। बोलो ठीक है। तो वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, बट नॉट मैनी टू मैनी। बोलो ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है। हिरारिकल की जब भी बात आएगी ये हम लिखेंगे। पहला, इन हिरारिकल मॉडल every record is generated from a same record known as a primary record. Here the shape of the model is like an inverted tree, therefore the primary record or the top record is known as root record. ठीक है। It allows one to one, one to many, many to one, but does not allows many to many। ठीक है। This model also known as पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसका मतलब पेरेंट एक है, उन्हीं से ओरिजिनेटेड चाइल्ड है और उन चाइल्ड की भी फिर फर्दर जनरेशंस हैं। बोलो ठीक है। सो दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और पेरेंट चाइल्ड मॉडल, आप जो कहना चाहो। थोड़ा सा पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। रूट रिकॉर्ड याद रहेगा, चलो। लेकिन याद है कि वो क्या कहता है मैम? याद है वो कहता है कि मैं मैनी टू मैनी अलाउ नहीं करूंगा। तो कहा कोई बात नहीं, हम एक नया मॉडल बनाएंगे जो सबसे पहले अलाउ ही क्या करेगा, मैनी टू मैनी। बेटा एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, मान लो हम किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए जब भी कोई नई चीज बनाते हैं तो हमेशा याद रखना कि उस नई चीज में पुराना तो होता ही है प्लस नया भी होता है। मैम मतलब बेटा मतलब कि नेटवर्क केवल मैनी टू मैनी अलाउ नहीं करता, वो मैनी टू मैनी भी अलाउ करता है। बात समझ में आ रही है कि एक बार और बोलूं? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा, हिरारिकल में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मैनी टू मैनी हिरारिकल में नजर नहीं आ रहा, तो नेटवर्क ने कहा तो मुझे यूज कर लो। तो बेटा मुझे यूज कर लो का मतलब ये नहीं है कि मुझे केवल मैनी टू मैनी आता है, मुझे मैनी टू मैनी भी आता है। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है कि नेटवर्क यूज करके तुम वन टू वन स्टैब्लिश करना चाहोगे तो नहीं होगा, वन टू मैनी स्टैब्लिश करना चाहोगे तो नहीं होगा, मैनी टू वन स्टैब्लिश करना चाहोगे तो नहीं होगा, होगा लेकिन मैनी टू मैनी भी होगा। बोलो समझ में आई बात? तो सबसे पहली लाइन तो यही हो गई भाई कि इट ऑल्सो अलाउज मैनी टू मैनी। ऑल्सो का मतलब बेटा बाकी तीन तो करता ही है, लेकिन मैनी टू मैनी भी करता है। बोलो ठीक है। अब यहां देखेंगे नेटवर्क कहता है कि मैं दो तरीके से डेटा को स्टोर करता हूं, एक इन द फॉर्म ऑफ
graphs and with the connection of arrows. ये कहते हैं कि एरो से किसी की कनेक्शन को भी आसानी से दिखाया जा सकता है. बड़े ध्यान से सुनना एक बात, बहुत ध्यान से. नेटवर्क डेटाबेस अपने पास हुए डेटा को बेटा सेट में बांटता है. किसमें? सेट में. और कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई डेटा इस वाले सेट का मेंबर है तो वो इस वाले सेट का मेंबर भी हो सकता है. तभी तो मैनी टू मैनी रिलेशन है कि इस वाले डेटा का इसके साथ भी रिलेशन है और इस वाले सेट के साथ भी. बोलो समझ में आ रही बात? मैनी टू मैनी का कॉन्सेप्ट याद रखना है. ये कहते हैं किसमें बांटेंगे बेटा? सेट में. और क्या कहता है? द डेटा if it is a member of one set can be the member of another set as well and there can be the relationship with the help of graphs and arrows. इसका मतलब इसका रिलेशन इससे भी है, इसका रिलेशन इससे भी है. तो हमने एरोस के थ्रू, और बेटा एरो के लिए मैंने आपको क्रोफुट भी समझाया है. इसका मतलब अगर एक जगह से कई सारे रिलेशंस निकलेंगे तो वो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये मल्टीपल दिखा रहा है. तो यहाँ पे नेटवर्क, पहली बात, इट ऑल्सो अलाउज मैनी टू मैनी. इट शोज द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ graphs and arrows. It stores the data in the form of set. And what it allows? It allows if the data is a member of one set can be the member of another set as well. ठीक है? In order to establish the many to many relationship. लेकिन बेटा क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से तो जोड़ना पड़ेगा? ओरिजिन तो किसी की कहीं तो होगी. These are known as owner मेंबर रिकॉर्ड्स. ओनर मेंबर रिकॉर्ड्स का मतलब जिसकी ओरिजिन, उसके साथ का रिलेशन. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट चाइल्ड वाली बात नहीं है. एक बंदे का कई सारी जगह रिलेशन हो सकता है. देयरफॉर इट इज नोन एज ओनर मेंबर रिकॉर्ड्स. बोलो ठीक है? क्या अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने आ जाए तो आप बता सकते हैं कि वहां पे डेटा इन्वर्टेड ट्री के फॉर्म में सेव होता है, यहां पे डेटा सेट के फॉर्म में सेव होता है. वहां पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, यहां ओनर मेंबर रिलेशनशिप है. दूसरा, इट डज नॉट अलाउ मैनी टू मैनी. नेटवर्क अलाउज मैनी टू मैनी. ठीक है? उसके बाद वहां पे प्राइमरी रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे हम अलाउ करते हैं कि भाई एक का रिलेशन एक से ज्यादा ओरिजिन्स के साथ भी हो सकता है. बोलो ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा यूजफुल मॉडल कौन सा दिख रहा है? नेटवर्क. ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए बनाया था तो इसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छी बातें थी. बोलो ठीक है क्या? चलो अब एक इससे ज्यादा आसान बात पूरी दुनिया में नहीं है. यहां देखो, ये क्या है बेटा? नहीं, ये क्या है? ये तो टेबल ही है यार. हाँ, ये क्या है? टेबल है. ध्यान से देखेंगे, ये टेबल है. कहां पे ये टेबल है? एक्सेल में. एक टेबल के अंदर रो एंड कॉलम. एक टेबल के अंदर रो एंड कॉलम. बोलो. और अगर मुझे इस टेबल से काम कराना है तो कोई ना कोई फंक्शन एंटर करना होगा. पता है आपको, अगर एक्सेल में हम किसी भी प्रकार का कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसमें मुझे एक फंक्शन एंटर करना होता है, तभी ये जो सेल्स हैं वो आपस में लिंक करती हैं एक दूसरे से. तो याद रखना है टेबल. बोलो टेबल के अंदर का रो एंड कॉलम, उसमें लगाया हुआ फंक्शन. टेबल के अंदर का रो एंड कॉलम, उसके अंदर लगाया हुआ फंक्शन. बेटा हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की.
जो कहता है दैट द डेटा विल बी स्टोर्ड इन टेब्यूलर फॉर्म विथ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। टेबल, टेबल के अंदर का रो एंड कॉलम, उसके अंदर लगाया हुआ फंक्शन। एक बार और बोलो, फिर मैं इसके असली वर्ड्स बताती हूँ। टेबल, रो एंड कॉलम, उसमें लगाया हुआ फंक्शन। 3 एलिमेंट्स, टेबल, रिलेशन। ठीक है, द टेबल विथ रो एंड कॉलम इज नोन एज रिलेशन। तभी तो बेटा रिलेशनल डेटाबेस। बात समझ में आ रही है? रोज एंड कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, डोमेन। इसका मतलब 3 बातों से ये रूल होता है। कौन कौन सा? रिलेशन, एट्रीब्यूट्स एंड डोमेन। इसका मतलब टेबल, रिलेशन, रो एंड कॉलम, एट्रीब्यूट, उसके अंदर लगाया हुआ फंक्शन, डोमेन। याद कैसे रखना बेटा? टेबल विथ रोज एंड कॉलम इज रिलेशन, उसके अंदर का रो एंड कॉलम इज एट्रीब्यूट, और उसके लगाए गए फंक्शन को कहते हैं डोमेन। बोलो ठीक है? ठीक है बेटा, ये सबसे इफेक्टिव है। और रियल लाइफ में यूजर हमेशा किसको यूज करता है? रिलेशनल, क्योंकि उसको पढ़ने में सबसे ज्यादा आसान यही होता है। 3 हो गया बेटा, बहुत भारी लग रहा है क्या? कहता है कि एक ही जगह से सब जन्मे हैं तो रूट रिकॉर्ड। ठीक है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 but not many to many। उसका ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए एक मॉडल लाए, नेटवर्क। उन्होंने कहा कि हम तीनों तो अलाउ करेंगे, साथ में मेनी टू मेनी भी अलाउ करेंगे। ग्राफ लाएंगे, एरो लाएंगे, सेट लाएंगे। ठीक है, और अगर एक डेटा एक सेट का पार्ट होगा तो वो दूसरे का भी पार्ट हो सकता है। हम ये मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको कौन रिकॉर्ड कहते हैं? ओनर मेंबर रिकॉर्ड। ये कौन सा ओनर मेंबर रिकॉर्ड? नेटवर्क। और वो पेरेंट चाइल्ड रिकॉर्ड और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब अभी तो चलो OOPD, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, या उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, ये इसको अलग चीज से देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, इससे ज्यादा आसान ना समझने के लिए दुनिया में कुछ नहीं है। आप जब भी एक फोटो खींचते हैं बेटा अपने फोन में, देखो प्रैक्टिकल समझोगे तो जो बात हम करेंगे वो आपको लिंक बैठ जाएगा तुरंत। जब भी हम अपने फोन में फोटो खींचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है और अपने आप वो गैलरी में सेव हो जाती है। ठीक बात है? क्या वो आपसे कभी पूछते हैं कि बताओ ये मैं कहाँ सेव कर दूं, म्यूजिक वाले में, वीडियो वाले में, या कोई और हो? उसको पता है कि अगर इस फॉर्मेट का कोई भी डेटा आएगा तो मुझे उसको गैलरी में सेव करना है। बोलो ठीक बात है? ऑडियो से रिलेटेड कोई भी डेटा आएगा तो उसको पता है कि ये मुझे म्यूजिक फाइल में ही सेव करना है। तो क्या बेटा एक बार तो सिस्टम को बताया गया होगा कि नहीं बताया गया होगा? लेकिन उसको एक बार बताया था और उसको बार बार एक ही काम करना है जो उसको बताया है। ध्यान से सुनेंगे, एक लाइन मैं बोल रही हूं, राइट वंस यूज मेनी, राइट वंस यूज मेनी। इसका मतलब मैंने सिस्टम को एक बार बता दिया है कि अगर ये वाले टाइप का डेटा आया तो ये गैलरी में जाएगा, अगर ये वाले टाइप का डेटा आया तो वो म्यूजिक में जाएगा, और अगर इस टाइप का डेटा आया तो XYZ। कब बार बार बताते हैं क्या? सिस्टम बनाते वक्त इनबिल्ट बताया था। इस लैंग्वेज को कहते हैं बेटा OOPL। OOPL
OOPL, that is Object Oriented Programming Language, which says write once, use many. उसने एक इंस्ट्रक्शन दे दी और उस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा बेटा कि ट्रीट every entered data as a separate object. जब भी कोई डेटा तुम्हारे सिस्टम में आए उसको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो और जो तुम्हारे अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से उसकी जगह पे जाके उसको स्टोर कर दो. दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल. इसका मतलब इस डेटाबेस के लिए हर डेटा एक ऑब्जेक्ट है और जिस रूप में मुझे प्रायर इंस्ट्रक्शन मिली है उसी रूप में मैं हर बार इनकी स्टोरेज करता चला जाऊंगा. इसीलिए मैंने कहा राइट वंस यूज मेनी. बोलो ठीक है. इतनी बात लिख. एक छोटी बताऊं क्या? नहीं फिर डेटाबेस खत्म हो जाएगा यार. देखो आपको वर्चुअलाइजेशन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. छोटे छोटे चीजों को मिला के बड़ा बना देना, बड़ी बड़ी चीजों को मिला के छोटा बना देना. याद है? याद है? ऐसे ही बेटा दो शब्द होते हैं, यहां सुनेंगे. डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट्स. एक सेकंड की बात नहीं, सुन लो बेटा, आप ये कॉन्सेप्ट जानते हो. डेटा मार्ट्स, डेटा वेयरहाउस. छोटे छोटे डेटा मार्ट्स को मिला के बनता है एक डेटा वेयरहाउस. बोलो ठीक है. इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब एक डेटा वेयरहाउस के खुले करेंगे तो उसमें कई सारे डेटा मार्ट्स निकलेंगे. बोलो ठीक बात है. जब भी हम डेटा वेयरहाउस के खुले करेंगे तो उसमें कई सारे, ये एग्जाम में आया पता है आपको, EIS के एग्जाम में पहले सवाल में कि व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ डेटा वेयरहाउस. तो बेटा दो अप्रोच होती है, टॉप बॉटम अप्रोच. कौन सी अप्रोच? अब सुनो कैसे याद रहेगा. टॉप मतलब क्या होता है? ऊपर. ऊपर कौन है? टॉप. और नीचे कौन है? When a big data warehouse is divided into small data marts is known as top bottom approach. अब इसका उल्टा बताओ तो बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच. नीचे क्या है? डेटा मार्ट्स. क्या बनाना है? डेटा वेयरहाउस. इसका मतलब जब स्मॉल डेटा मार्ट्स को मिला के एक डेटा वेयरहाउस बनाते हैं तब वो कहलाता है बॉटम अप अप्रोच. याद कैसे रखना है बेटा? टॉप से बॉटम. तो बड़ा क्या है? वेयरहाउस, उससे मार्ट्स, और टॉप बॉटम अप नीचे से ऊपर. तो मार्ट्स को मिला के डेटा वेयरहाउस. बोलो ठीक है. दिस इज द लेयर डेटाबेस. समझ आई है? डेटाबेस की हिरार्की तो बतानी पड़ेगी बेटा आपको, नहीं तो हो नहीं पाएगा. कैसे चलती है? चलो ऊपर से शुरू करो. डेटा, फिर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का कलेक्शन फील्ड्स, फील्ड्स का कलेक्शन रिकॉर्ड्स. वेरी वेरी गुड. रिकॉर्ड्स का कलेक्शन फाइल्स, फाइल्स का कलेक्शन डेटाबेस. और अगर इसकी उल्टा करना पड़ा तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स, फाइल्स इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, फील्ड्स इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर इंक्लूड्स अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. दीज आर द रॉ फैक्ट्स व्हिच नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फर्दर. ठीक है? ठीक है. चलिए इसको लिखिए फिर. कल की क्लास का टाइमिंग क्या है? लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि तुमको
दिन तक नींद आ जाएगी, देख लेना, कल ही ऐसे जाग के बैठ जाओगे। अब अरे अभी यहाँ बैठ के नींद लेना अलग होता है। स्कूल में नहीं होता था क्या, संडे को जबरदस्ती आधा घंटा पहले से आंख खुल के। चलो कोई बात नहीं, हैव फन। हाँ जी, इसके बाद एफएम की क्लास पहले करेंगे और उसके बाद ऑडिट का टेस्ट आपको जितनी देर देना है देते रहना। हाँ, 1 मिनट बेटा, बस। आपको कोई डाउट नहीं है तो मुंह बंद करके बैठो, मैं बात कर रही हूं किसी से। हाँ बेटा, क्या मैनी वाला हिरार्की मॉडल में मैनी टू मैनी वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, या कैसे सेट दिखा दूं। देखो हम जब भी ये देखो, ये ध्यान है आपको, जब भी हम हिरारिकल मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे तो ऑप्शन ये भी था ना, अंकल, अंकल के बच्चे, अंकल के बच्चों के बच्चे, यहाँ भी एक अंकल हो सकते थे, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, इनका ओरिजिन भी तो यही है कि नहीं है? है, लेकिन इस बंदे का इससे रिलेशन नहीं है क्या? इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ मैनी टू मैनी। ठीक, बिना समय बर्बाद किए हाँ, बोल बोल बोल, सुन रही हूं। कहाँ हो गया मैनी टू मैनी? बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में, ठीक है? हाँ, ब्रेक के टाइम पे। चलिए इसको फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। डेटाबेस, डेटाबेस is a collection of various data files and records which is used to store and manage the available data with the user in such a manner so that it can be easily retrieved by the user. बेटा रिट्रीव का मतलब क्या होता है? जब चाहिए तब उसको क्या कर सके, वो एक्सेस कर सके, उसको अवेलेबल हो जाए, दैट इज नोन एज रिट्रीवल। हिरार्की ऑफ डेटाबेस, बेटा ऊपर शब्द क्या लिखा है? हिरार्की। इसका मतलब हम ऊपर से नीचे चलने वाले हैं। डेटाबेस is a collection of data files, यहाँ लिखेंगे हम लोग डेटा records, data fields, उसके बाद characters and data।
collection of data files, देखो अपनी अपनी खुशी है भाई जिंदगी की, क्या कर सकते हैं हर किसी। ये सब अभी ये बेचारे फाउंडेशन वाले, इनकी थप थप बज रही है अभी तक। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। collection of characters, alphabet or numbers, raw facts or inputs entered by the user. Models of database. Model number 1 is, क्या इन सबको हम पॉइंट वाइज लिख लें तो हमें जब भी हम देखेंगे ये हमें याद रहेगा। hierarchical database model in this model of database, every data is related or originated from a single record known as, क्या कहते हैं उस रिकॉर्ड को, known as, पहले तो प्राइमरी रिकॉर्ड, और क्योंकि उसका शेप इन्वर्टेड ट्री के जैसा होता है इसलिए प्राइमरी रिकॉर्ड को रूट रिकॉर्ड कहते हैं। B is the shape of, ये फाउंडेशन वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो फाउंडेशन वाले हैं सही, लेकिन दे आर द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। अगर उन्होंने एक बार देख लिया होता कि हाँ क्लास चल रही है तो वो दोबारा गाना नहीं गाते। ये अमूल्या वाले हैं। The shape of this model is, तुम लोग करते कभी ऐसा? हाँ, हम तो लात मार के और भाग जाते गेट में, है ना। is inverted tree, is inverted tree, therefore the top record is known as root record. Hierarchical model allows one-to-one, one-to-many, many-to-one, but does not allow many-to-many relationships. इनका लाइफ टाइम कार्ड बनता है, पता है? हाँ, मतलब ये जो जनरल ये कंपटीशन वाले होते हैं इनका लाइफ टाइम कार्ड बनता है। या आपको ऑप्शन दिया जाता है 1 साल 2 साल लाइफ टाइम, और मतलब तुम उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें। और दिस is also known as parent child record / relationship. Number 2 is
Network database model. This model also allows the many relationship in order to overcome the drawbacks of hierarchical model. B. This model stores the data in the form of set and the data which is a member of one set can be the member of other set as well. C is this is also known as owner member records. D. This model shows the relationship between the sets in the form of graphs and arrows. Graphs and arrows. Number 3 is रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. ऊपर वाला हिरारिकल किसी का लिखना बच्चा है बेटा. In this model, the data is stored in tabular form. This is the most effective model for user to retrieve the desired data. Relational database has 3 main elements. याद है आपको? कैसे याद रखना है? टेबल के अंदर का रो एंड कॉलम और उस पे लगाया हुआ फंक्शंस, दैट इज डोमेन. एलिमेंट्स नंबर 1 इज relation. Table with rows and columns. Attributes. Rows and columns, and third is domain.
the function of formulas used to operate the table. और टास्क। ऊपर वाली शीट बची किसी की? बची है? मैंने देखा नहीं, तेरा हाथ दिखा नहीं यहाँ से। ये ठीक है, देख ले। उसके बाद नंबर 4 हो जाए जब प्लीज बताना कुणाल, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। This model treats every data as a separate object and gets stored in the file or record where it meant to be. In this model, OOPL is used, that is Object Oriented Programming Language, which says write once and use many. OOPL which provides the instructions to the database for storage and maintenance of data. This language says write once, use many. Approaches of डेटा वेयरहाउस क्या क्या है बताओ? टॉप बॉटम, बॉटम अप। टॉप बॉटम है तो वेयरहाउस से मार्ट्स, बॉटम अप है तो मार्ट्स से वेयरहाउस। ये लाल वाले पेन से जो लिखा है किसी का लिखना बचा है? बचा है, ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो लिखो। चलो दो बात लिखेंगे बेटा यहाँ पे, टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप बॉटम अप्रोच। आपने भी हाथ उठाया था दोस्त वहां पीछे, अभी बचा है आपका? क्या बोल गया ये? थोड़ा सा, अच्छा। एंड बॉटम अप अप्रोच। चलिए, in this approach
The big data warehouse is being divided into small marts, या लिखिए small data marts. Small data marts for the needs of the users. In this approach, the small data marts are consolidated into a बिग डेटा वेयरहाउस. वैसे यहाँ पे टॉपर्स में भी हमने भी कई लोगों का लाइफ टाइम कार्ड बनाया है, ऐसा नहीं है. ये कई बार हम लोग बहुत परेशान भी होते हैं सर से इस चीज़ से कि यार हो गया एग्ज़ाम, उसको भगाओ नहीं. A big data warehouse for achieving the needs of the users. मैम ये हो गया डेटाबेस. बेटा एक शब्द और लिखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये समझाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं. आप पहले इसको लिख लो, कोई बात नहीं, आराम से. हो गया. ये ग्रीन वाला किसी का लिखना बचा है? ग्रीन कलर के पेन से जो लिखा है किसी का लिखना बचा है? चलिए वेरी गुड. मैं चल DBMS is the process of management of one or more databases with the system by applying maximum controls over the security of the database. समझ में नहीं आया तुम लोगों को लग रहा है? Database, that is only authorized user can access the database. Some of the features that are allowed in management of database bases are
Our A is adding new files to the databases. Deleting files from the database. Adding data into existing files. Deleting data from existing files. Modifying the structure of files. Retrieving and use the data from existing files. This is database layer. हाँ जी, डन। अभी तुम्हारा होएगा भी नहीं 5-7 मिनट तक। हो गया? जो लिख चुके हैं वो मुंह बंद रखें। चलिए यहां देखेंगे अब तीन बड़ी लेयर्स हमने खत्म कर ली हैं, हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेस। इसके बाद एक लेयर और बचती है, नेटवर्क। उस हाँ कुछ बोल नेटवर्क में आपको मेरे हिसाब से शायद 16 या 17 कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं आपके स्टडी में, जिनको वो कहते हैं कि आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि वो नेटवर्क में आपसे कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन वो जो 2 नंबर का सवाल आता है उसमें वो आपको एक कोई भी सेपरेट वर्ड दे के पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि और छोटे जो पैकेट्स, नहीं पैकेट तो हमने बहुत बार सुना है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे कौन से पैकेट्स हैं? डेटा पैकेट्स हैं। हम सर्किट स्विचिंग की बात करेंगे, पैकेट स्विचिंग की बात करेंगे, मैसेज स्विचिंग की बात करेंगे। तो ये सारी बातें हमें करनी है, तो क्या छोटे छोटे शब्दों से शुरू करें? चलिए, कोई लिख रहा है? सॉरी, बचा है किसी का? चलो अब इधर देखो बेटा प्लीज,
इधर देखेंगे प्लीज। कौन सी लेयर की बात करनी है बेटा? नेटवर्क लेयर। चलो अब इधर देखो बस। इनमें से अगर एक भी छोटा पॉइंट आया ना बेटा, तो इतना आसान है कि अगर वो आपसे नहीं हुआ ना, तो आपको अच्छे से पता है कि 39 और 40 में 6 महीना लग जाता है। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो फिक्स नंबर दिलाती हैं। क्या हमने ग्रिड पढ़ते वक्त नेटवर्क की एक बात की थी कि नेटवर्क का मतलब होता है कलेक्शन एंड कनेक्शन? याद है कि जब बहुत सारे चीजें आपस में एक चैनल के थ्रू कनेक्ट होती हैं, उस कनेक्शन को कहते हैं नेटवर्क। याद है आपको? इसका मतलब क्या, अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूं तो आप सुनेंगे उसको और आप बताएंगे कि क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जिसको हम नहीं जानते। नेटवर्क इज अ कलेक्शन एंड कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। बेटा पेरिफेरल का मतलब होता है उसकी सहयोगी, ठीक है? कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस connected through a single channel for the purpose of sharing information and resources। क्या इसमें कोई ऐसी बात थी जो हम पहले नहीं देखी हमने ग्रिड में? ग्रिड में भी हमने यही देखी कि कई सारे कंप्यूटर हैं जो आपस में एक, याद है ना आपको, हमने बनाया था वो एक ही ग्रिड से, एक ही कंप्यूटर से कनेक्टेड थे और वो सब आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर कर पा रहे थे। याद है? इसका मतलब नेटवर्क अलाउज द कलेक्शन एंड कनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस थ्रू अ सिंगल चैनल फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। बेटा एक क्या शब्द मैंने नोड आपको बताया हुआ है? नहीं? तो अब सुनो, कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं बताया तो अभी सुनो ना। आप देख रहे हैं कि ये विजुअलाइजर, ये कैमरा, ये प्रोजेक्टर और नीचे रखा हुआ मॉनिटर, ये सब आपस में कनेक्टेड है। बोलो ठीक बात है? क्योंकि मैं जो यहाँ बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, ये कैमरा उसे रिकॉर्ड करके नीचे स्टोर कर रहा है और ये प्रोजेक्टर हाथों हाथ आपको वो दिखा भी रहा है यहाँ पर। ठीक जी बात है बेटा? एक एक ये विजुअलाइजर एक अलग डिवाइस है, इसको कहते हैं नोड। ये कैमरा अलग डिवाइस है, इसको भी कहेंगे नोड। इसका मतलब ईच डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज नोन एज नोड। बोलो ठीक है? इसका मतलब मैम ये प्रोजेक्टर भी एक नोड है? हाँ। ये कंप्यूटर जो नीचे रखा है वो भी एक नोड है? हाँ। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं दैट नेटवर्क इज अ कलेक्शन एंड कनेक्शन ऑफ नोड्स, तो क्या ठीक है? क्योंकि नोड हर क्या है? ईच डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड्स। बोलो ठीक है? नोड क्या होता है? हर डिवाइस। तो दैट इज नेटवर्क इज अ कलेक्शन एंड कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नोड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। फर्स्ट इज कनेक्शन ओरिएंटेड and second is connectionless। नेटवर्क दो तरीके से स्टैब्लिश किए जा सकते हैं बेटा। कैसे कैसे? कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस। द कनेक्शंस which are established with the help of cables or wires with a predetermined path, कि भाई अगर ये इससे तार से कनेक्टेड है तो ये दोनों ही आपस में शेयरिंग करेंगे। क्या नाम है? कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन बेस्ड। तो यहाँ पे क्या है? केबल और वायर्स। कनेक्शनलेस, wireless, the connection which are established without the help of wires, with the help of internet, that is known as connectionless networks. There are two types of networks. They are connection oriented and connectionless. Oriented का मतलब क्या है? Based on cables or wires with predetermined path. लेकिन जब भी हम वायरलेस की बात करते हैं तो इसका पाथ डिटरमाइंड नहीं होता है। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे, जब हम पैकेट स्विचिंग की बात करेंगे।
बेटा ये कहते हैं कि नेटवर्क में ना 4 इशू आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियल लाइफ के लिए भी। ये कहते हैं कि नेटवर्क में 4 बात का इशू आ सकता है। पहला इशू होता है बैंडविड्थ। बेटा आपने 1 MBPS 2 MBPS कभी ऐसा नाम सुना है क्या? आप कहते हैं कि मेरे नेटवर्क की स्पीड है 1 MBPS 1 मेगाबाइट पर सेकेंड। बेटा वो स्पीड क्या कहलाती है, जरा ध्यान से सुनना है। उस स्पीड का मतलब होता है कि मेरे नेटवर्क में डेटा को एक साथ कितना कैरी करने की काबिलियत है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कहता है कि दिस इज द कैपेबिलिटी, दिस इज द डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। अब बात को सोचो, 1 MBPS ये स्पीड नहीं है, ये उसकी काबिलियत है कि 1 सेकेंड में मेरा नेटवर्क 1 मेगाबाइट डेटा को ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। तो इसका मतलब बैंडविड्थ सेज द डेटा कैरिंग कैपेसिटी, स्पीड नहीं बेटा। बात समझ में आ रही है? ये स्पीड तो अपने आप इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अगर मेरे नेटवर्क ज्यादा डेटा उठाया तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर जल्दी होगा। तो यहां पे अब हमें इस बात से हमेशा ध्यान रखना कि बैंडविड्थ इज नॉट द स्पीड, इट इज द डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। तो अगर हम कहते हैं हमारी स्पीड 1 MBPS है तो इसका मतलब मेरा नेटवर्क 1 सेकेंड में 1 MBPS डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। बोलो ठीक है बेटा। राउटिंग, राउटिंग यहां देखेंगे A B C D ये 4 डिवाइसेस हैं जो आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड हैं बेटा, ठीक है। A को B से बात करने के कई सारे साधन नजर आ रहे हैं, दिख रहा है आपको। A B से सीधा भी बात कर सकता है, C के थ्रू भी बात कर सकता है, D के थ्रू भी बात कर सकता है, ठीक बात है। अब A को डिसाइड करना है विच इज द ऑप्टिमम, शॉर्ट नहीं बेटा, देखो यहां से नीचे जाने का और ऊपर जाने का बहुत आसान तरीका है। आप सीढ़ी से जाएंगे तो नीचे जाएंगे, कूद के जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। तो बेस्ट नहीं, हम बेस्ट कहेंगे, शॉर्टेस्ट नहीं। इसका मतलब राउटिंग नेवर डिसाइड द शॉर्टेस्ट। हाँ कोशिश जरूर करता है छोटे की, लेकिन अगर आप भी देखो आपका जो GPS है वो कहता है देखो 10 मिनट जरूर लगेगी ज्यादा, लेकिन वहां जाम लगा है, क्या हम उस रास्ते से चलें? याद है आपको? कभी अगर आपने GPS लगाया हो अपने गाड़ी में चलते वक्त तो वो कहता है कि देखो आगे जाम लगा है, एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। हाँ बस फर्क ये है कि उससे 2 किलोमीटर आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो उस टाइम आपको डिसाइड करना है कि आपको जाम में फंसना है या 2 किलोमीटर ज्यादा होके जाना है। तो दिस इज नोन एज राउटिंग। द रूट डिसाइडेड बाय द नेटवर्क फॉर शेयरिंग द डेटा बिटवीन द डिवाइसेस इज नोन एज। तीसरा होता है बेटा रीसाइलेंस। आप चुप हैं, साइलेंस। आपने शोर मचाना शुरू किया, मैंने आपसे फिर कहा जैसे पहले साइलेंट थे वैसे ही साइलेंट हो जाओ। इसका मतलब पहले आप ठीक थे, फिर आपने उत्पात मचानी शुरू करी, फिर मैंने आपसे क्या कहा, जैसे पहले थे वैसे हो जाओ। इसका मतलब है कि अगर कोई फॉल्ट या एरर अगर नेटवर्क में आ जाए तो आपको करना है उसे रीसाइलेंस। रीसाइलेंस का मतलब जैसे नेटवर्क फॉल्ट से पहले था उसे वैसा ही बनाने को कहते हैं रीसाइलेंस। बोलो ठीक है। और चौथा शब्द है बेटा कंटेंशन। ये शब्द अब आगे इस चैप्टर में कम से कम 4 बार आएगा और मैं बार बार नहीं बताऊंगी। कंटेंशन
बेटा हमारे देश में ना एक सभ्यता रही है पहले आप वाली। नहीं, हमने देखा है कि पहले आप के चक्कर में कईयों की गाड़ियां छूट गई, कई हाथ से निकल गए, है ना? हाँ, और क्या। लेकिन अब जो जमाना है वो कहता है पहले मैं। आप मेट्रो में देखो, लोगों को घुसना भी सबसे पहले है और निकलना भी सबसे पहले है। तो ये कहलाता है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है भाई देखो, जब किसी एक चीज में कनेक्ट होने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ एफर्ट लगाती हैं, तो उस केस में नेटवर्क को डिसाइड करना पड़ता है कि वो पहले किसको मौका देने वाला है अपने साथ कनेक्ट होने का। लेकिन वो नेटवर्क ऐसे नहीं कहता लाइन में खड़े हो जाओ, वो कहता लड़ो, और जो जीतेगा वही पहले कनेक्ट होगा। इस कंटेंशन का मतलब होता है कंपीट टू कम्युनिकेट। इसका मतलब आपको अपनी प्रायोरिटी, अपना कनेक्शन प्रूफ करके देना होगा, तभी आपका कनेक्शन नेटवर्क के साथ स्टैब्लिश होगा। अगर हम कभी भी अब कंटेंशन की बात करेंगे तो आप बार बार कहेंगे इट मींस कंपीट टू कम्युनिकेट। मैम ऐसे अच्छे नेटवर्क नहीं होते क्या लाइन में खड़े करने वाले होते हैं? उसे कहते हैं पोलिंग। क्या कहते हैं? पोलिंग का मतलब सीक्वेंस डिसाइडेड है, पहले तुम फिर तुम फिर तुम। लेकिन कंटेंशन कहता है लड़ो, और जो जीतेगा वही आगे जाएगा। कंपीट टू कम्युनिकेट। बोलो ठीक है। व्हाट आर द 4 इश्यूज? Bandwidth is the data carrying speed of the data carrying capacity of the network to decide the optimum. Resilience is अगर कोई एरर और फॉल्ट आ जाए तो उसे पहले जैसा सही करो। पहले आप नहीं, पहले मैं। लेकिन वो भी कैसे? कंपीट टू कम्युनिकेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। ओरिएंटेड क्या कहता है? वायर और केबल, वायरलेस। यहां पाथ डिफाइंड है, यहां कोई पाथ डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन एंड कनेक्शन ऑफ नोड्स। नोड इज ईच डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। बोलो ठीक है। उसके बाद आपको चारों डेटाबेस के मॉडल याद हो गए बेटा। हिरारिकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। एक से निकला ट्री, इन्वर्टेड ट्री, हिरारिकल। सेट के रूप में नेटवर्क, टेबल के रूप में रिलेशनल। रिलेशनल का 3, टेबल विथ रोज एंड कॉलम इज रिलेशन, rows and columns are attributes and the formula which is used is it domain. ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो कहता है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अंदर आता है ना, उसको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, और उसको पहले ही मेरे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इस तरीके के डेटा को मुझे कहां स्टोर करना है बाय यूजिंग द लैंग्वेज OOPL, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हिच सेज राइट वंस यूज मेनी। एक बार सिस्टम बनते वक्त ही मैंने उसको बता दिया था, अब वो बार बार उसी ही इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहा है। बोलो ठीक है। DBMS ने हमने देखा कि हम कैसे डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। हम नई फाइल ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसमें से डेटा निकाल के यूज कर सकते हैं। अप्रोचेस बच गई भाई 2, टॉप बॉटम, बॉटम अप। टॉप बॉटम वेयर हाउस से डेटा मार्ट्स, और बॉटम अप डेटा मार्ट्स से वेयर हाउस। ठीक है। 12:30 बजे मिलेंगे दोबारा। उसके बाद आपको ऑडिट का टेस्ट जितने बजे तक देना हो आप देते रहो।